हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैक ऑफ पाइथन में। हमारे चैनल कंप्लीट प्लेसमेंट गाइड ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट पाइथन की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। विप्रो प्लेलिस्ट, डिलॉयट प्लेलिस्ट, माइंडट्री प्लेलिस्ट, सेमीकंडक्टर, डीएक्सी टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी कंपनी हैं जिनकी प्लेलिस्ट अभी आएंगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लो। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इंटरव्यू के पर्पज़ से, आपके लर्निंग पर्पज़ से, और भी बहुत चीज़ें जो रिलेटेड हैं प्लेसमेंट ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड। इस टाइप के आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे दी जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही थी कि डिलॉयट में अभी तक जिनका मेल आया है, जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उनके रिटर्न राउंड में, जिन्होंने असेसमेंट क्रैक कर दिया है, बट उनकी अभी तक इंटरव्यू की मेल नहीं आई है। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर कर दूं, अभी भी डिलॉयट बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू स्लॉट अभी तक सेंड नहीं हुआ है, बट ग्रेजुअली वो लोग सेंड कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आप प्रिपरेशन करते रहो इंटरव्यू की। आपको जिस दिन भी इंटरव्यू का मेल आएगा 24 to 48 आवर बिफोर आपको इंटरव्यू मेल आ जाएगा। तो आप लोग अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते रहो। हमारे चैनल पे इससे पहले भी एक डिलॉयट की इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो आ गई है डिलॉयट प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके ज़रूर देखो। आप लोगों को एक रिमाइंडर दे दूं, जिन लोगों ने अभी तक डिजी लॉकर इंटर्नशिप पे अप्लाई नहीं किया है वो जाके ज़रूर कर दो। वो बैच 2022 2023 पास आउट के लिए भी है, 2024 पास आउट के लिए, ये तीनों ईयर के स्टूडेंट उस इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अभी तक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर कर दो। नेक्स्ट बात करूं मैं विप्रो का, अभी तक डेडलाइन, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 31 जनवरी तक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन विप्रो फेज सेकेंड हायरिंग पे भी कर दो, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मैं बात करूंगा डिलॉयट के इंटरव्यू की, तो इसका ड्यूरेशन हाफ एन आवर का होता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका 20 मिनट्स का भी हुआ है, 25 मिनट, 30, मतलब अराउंड 30 मिनट के आसपास का होता है। डिलॉयट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन होते हैं, आपको इन सारे क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट टारगेट करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ हो तो आप इन सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाओ। आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप देख के जाते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो आज हम जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ये ब्रांच इनका कंप्यूटर एंड साइंस है, और ये इसी बैच 2022 अभी लेटेस्ट जो हायरिंग हुई है इनमें ये सिलेक्ट हुए हैं। इनके एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इनके इंटरव्यू डेट 23 जनवरी 2022, मतलब आज से 3 दिन पहले ही इनका इंटरव्यू हुआ है डिलॉयट में। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। आप, मैं फिर आपको कह दूं कि इस क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैक ऑफ पाइथन में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे चैनल पे विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, मिलेनियम सेमीकंडक्टर की एक्सपीरियंसेस, ऑफ कैंपस जॉब्स, कोर पाइथन जैसी प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी हैं। उसमें कई सारे वीडियो आ गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये आपको चैनल का ओवरव्यू दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये लोगो देखिए जैक ऑफ पाइथन। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनका इंटरव्यू हुआ है डिलॉयट में। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। आप, मैं फिर आपको कह दूं कि इस क्वेश्चंस को तो आप पक्का एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। ये क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं जो रिपीटेड होते हैं डिलॉयट में, या अदर कंपनी की भी बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आया रहता है और आपको आइडिया भी होता है कि मुझसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जो कॉमन होता है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये स्टार्टिंग है। यहीं से आप डिसाइड करते हो आप किस वे में, किस फ्लो में आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आप अच्छे से इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर लो, और ये काफ़ी इम्पैक्ट डालता है आपके इंटरव्यू पे। तो ये क्वेश्चंस हो गए। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अगर आप लोगों ने कोडिंग कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन होगा कि प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आप किसी भी लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होते हो डिलाइट के इंटरव्यू में क्वेश्चन कोडिंग के सॉल्व करने के लिए। तो आपने अभी तक किसी भी लैंग्वेज में प्रिपरेशन की होगी, C++, जावा, पाइथन एंड एनीवन एल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में,
कोडिंग के आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उसके लॉजिक्स पता होने चाहिए। अगर आप सॉल्व करते हो तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है इसकी भी प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाओ, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ इस बात पे डिसाइड नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। मैं सिर्फ डिलॉयट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी अदर कंपनी की भी बात करूँ तो सिर्फ ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन इंटरव्यू हो रही हैं, मोस्टली कंपनी के ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो रहे हैं। तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये कंपनी इन सारी वजहों से इसके लॉजिक्स भी पूछते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है, आपके लॉजिक कैसे है। तो आप बिल्कुल इस टाइप से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रोग्राम टू चेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, अगर कोई स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं इसके कोड आपको लिखने होंगे। आप इसके लिए आप गिग्स फॉर गिग्स या जावा टी पॉइंट प्रेफर कर सकते हो, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया गया और 3-4 प्रोसेस में सॉल्व किया गया, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं DBMS से क्वेश्चन पूछा गया। मैं पहले भी बता दूं कि डिलॉयट का जो इंटरव्यू होता है उसमें SQL के टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं और फिर बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स भी किसी किसी कैंडिडेट से पूछे गए हैं, तो आप इन सबको बिल्कुल प्रिपेयर कर लो। और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने रिज्यूमे में कौन कौन से स्किल मेंशन कर रखी है। अगर आपने डेटाबेस से रिलेटेड स्किल मेंशन कर रखी है तो आपसे डेटाबेस से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल MySQL अगर आपने मेंशन किया है या फिर DBMS तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो वो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इन डीप, किसी भी MNC को आप ले लो या किसी भी टेक्निकल राउंड्स को ले लो तो उसमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोजेक्ट के अबाउट क्वेश्चंस लाइक रोल क्या है आपका, फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन क्या है आपके प्रोजेक्ट का, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो और अच्छे लेवल से कर लो। लाइक आपने प्रोजेक्ट में क्या सब बोलना है, कितने टीम मेंबर थे इसमें, आपका क्या रोल था या कहाँ पे आपने चैलेंजेस फेस किया, फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो ये सारे प्रोजेक्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इन डीप इनसे पूछा गया है, तो अगर मे बी आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट हो तो आप इसका अच्छे से आंसर दे पाओ। उप्स डेफिनेशन, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू का मोस्टली आस्क क्वेश्चन जो होते हैं वो उप्स से होते हैं और इसके पिलर्स क्या हैं। पिलर्स की बात करूँ लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इस टाइप के जो भी पिलर्स हैं उप्स के डेफिनेशन क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उप्स सिर्फ करने से नहीं होगा, उप्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने होंगे, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी जाएगा इंटरव्यूअर पे। और बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ भी पूछा जाए, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके अंडरस्टैंडिंग उप्स को लेके बहुत अच्छी है। आप इंडस्ट्री लेवल पे जब काम करोगे तो आपको उप्स काफ़ी बेनिफिट देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी यू आर लर्निंग, ये आपकी लर्निंग एबिलिटी, आप न्यू चीज़ों को सीखने के लिए कितने क्या क्या कर रहे हो अभी इस टाइम पे, इस टाइप के थिंकिंग को चेक करने के लिए व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी यू आर लर्निंग, आप एडेप्टिव हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आपके डिफाइन करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप डिलॉयट में भी आप सेलेक्ट होते हो तो वो किस डोमेन में आप काम करना चाहते हो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो जिस टेक्नोलॉजी में अपने करियर को आप परस्यू करना चाहते हो फ्यूचर में। डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन, एज CSE स्टूडेंट सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि जावा और पाइथन में क्या डिफरेंस है। अब बिल्कुल ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, जावा पाइथन में C++ से कैसे अलग है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिक्स तो ऑलमोस्ट क्लियर होने ही चाहिए। DBMS RDBMS में क्या डिफरेंस है, मैंने इतने क्वेश्चंस को बोला है, इन सब क्वेश्चंस को आप बिल्कुल देख के जाओ, किसी भी इंटरव्यू में क्रैक करने में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एनी क्वेश्चंस फॉर अस, बिल्कुल आप इसमें क्वेश्चन पूछो। आप इंटरव्यूअर से ये पूछ सकते हो कि आप किस, अगर मे बी मैं सेलेक्ट हो जाऊँ तो मुझे किस रोल पे काम करने का मौका मिलेगा, या फिर आप डिलॉयट का विजन क्या है, डिलॉयट किस डोमेन पे, किस टेक्नोलॉजी पे अभी करेंटली वर्क कर रही है, इसके क्लाइंट क्या क्या है, कौन कौन से हैं, तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके ज़रूर कर लो, और हमारी डिलाइट प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं, आप उनको भी ज़रूर देखो और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है कि आप बिल्कुल क्रैक करो, आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।